तिवारी भैया, आपका इस बारे में क्या कहना है कि जिस तरह की ये शर्मनाक जो बयान उन्होंने दिया है, तो क्या उनको ये शोभा देता है बोलना? देखिए, एक तो तय हो चुका है कि इनका फारूक अब्दुल्ला का और पाकिस्तान का रिश्ता मजबूत था और लगातार ये हर मुद्दों के लिए पाकिस्तान से मदद लेते हैं। बट नाउ दिस टाइम द पाकिस्तान इज वीक, कमजोर है, इसीलिए वो चीन पे जा रहे हैं। दूसरी साबित ये होती है कि चीन लगातार पाकिस्तान को हाईजेक कर रखा है। जितने पाकिस्तान में बड़े बड़े संगठन हैं, पाकिस्तान के इंडिविजुअल जो गवर्नमेंट है वो चीन की तरफ जाके झुक गया है। तभी तो ये पाकिस्तान की बातें नहीं करके अब चीन की बातें कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा चीन लगातार बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रही है पाकिस्तान में। तो फारूक अब्दुल्ला भी जान चुके हैं कि हां, ये मुद्दे जो हैं अब पाकिस्तान में बोलने से भैंस के आगे बीन बजाए भैंस करे पकुड़ाए। वो समझ गए कि पाकिस्तान में बोलने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये जो बातें स्टेटमेंट दिया है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इसको बोलते हैं घटिया और टुच्चापन बयान। आपने फारूक अब्दुल्ला जी कभी कश्मीर के 370 हटने के बेनिफिट्स क्यों नहीं समझाए उन सिविलियन को? जो हमारे कश्मीर के नागरिक हैं उनको आपने ये बयान क्यों नहीं बताया कि दीज आर बेनिफिट्स फॉर द कश्मीरी सिविलियन? लेकिन आपने उनको नहीं बताया। जो इस देश में 60 साल से 45 साल से 55 साल से 370 के डिसएडवांटेज थोपा गया था, उसको दबा के रखा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो वजीर आजम इस देश के, वो लगातार 370 को हटा के 35A को हटा के वहां के सिविलियन की इंडिपेंडेंसी को हटा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा बहुत सारा वहां के जो मनोज सिन्हा है गवर्नर, वो अभी उन्होंने इतनी बड़ी बजट, इतनी बड़ी अमाउंट रिलीज किया है, इतने सारे इंडस्ट्रीज को आने के लिए वो अप्रोच कर रहे हैं। और आप क्या बातें कर रहे हैं कि 370 हटा दीजिए, 370 वापस ला दीजिए, कि 370 की आड़ में लगातार आप आतंकवाद, बेरोजगारी, देश के खिलाफत, पत्थरबाजी, ऐसे ऐसे प्रोडक्शन हाउस चलाते रहे। लेकिन याद रखिए, देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई वो जानते हैं कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ 370 हटाने के बाद। अगर आपने 370 हटा दिया तो बेनिफिट्स क्या क्या हैं। आज इस तरह का बयान दे रहे हैं आप, और यह समझ में आ गया है, वहां के सिविलियन को भी कुछ समझ में आ गया है कि जिंदगी भर आपने 370 के खौफ और 35A के खौफ में वहां के सिविलियन को रखा और उसी पे अपने दुकान चलाते रहे। इस बात नहीं, पत्रकार महोदय, आपको मैं बताता हूं कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के पास इतनी सारी संपत्तियां हैं जिसका आप अंदाजा लगाना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि आप लगातार जो फंड आते थे सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसको लगातार हाईजेक करते रहे और वहां पे डेवलपमेंट के नाम पे जीरो डेवलपमेंट में आपने क्या दिया? 370 थोपा, 35A थोपा, पत्थरबाजी थोपा, देश के खिलाफत थोपा, भारत के झंडे, भारत दिल्ली से पैसे जाते थे वहां पे, वहां के डेवलपमेंट के लिए, और भारत के झंडे को रेस्पेक्ट नहीं मिलता था। तो क्या दुख नहीं होगा? हमारा टैक्स वहां जाए और हमारे झंडे को सम्मान नहीं, हमारे आर्मी को सम्मान नहीं, हमारे वायुसेना को सम्मान नहीं, हमारे ऑफिसर को सम्मान नहीं, तो उस फायदे के पैसे का फायदा क्या? देखिए फारूक अब्दुल्ला जी, आपको यह समझ में नहीं आएगा, बिकॉज जनता अब आपको जान चुकी है। और याद रहे, आपको एक कहावत मैं बताता हूं, लकड़ी की हांडी चूल्हे पे एक ही बार चढ़ती है। और लकड़ी की हांडी कौन है? फारूक अब्दुल्ला। एक बार चढ़ गए, एक बार आपने मूर्ख बना दिया वहां की जनता को, लेकिन दोबारा नहीं बनाएंगे आप। वहां की जनता धीरे धीरे उभरना चाहती है। वो चाहती है कि राष्ट्र प्रेम से जुड़े, वो चाहती है कि भारत के राष्ट्रपति को जाने, वो चाहती है कि भारत से जुड़े हम लोग। हम दिल्ली में आए, हम पंजाब में जाएं, हम बिहार जाएं, हम पटना जाएं, हम चंडीगढ़ जाएं, हम क्या नाम है यूपी जाएं। सिविलियन चाहते हैं कि वो वहां के अपने सारे प्रोडक्ट को आए और यहां बेचे। वो चाहते हैं कि यहां पे हम आके ये सब चीजें देखें। वो चाहते हैं कि दिल्ली आके देखें, वो चाहते हैं कि आगरा आके देखें।
लेकिन वो लोग वो सब चीजें उनको दिखाई नहीं दे रहा। वो चाहते हैं कि दबा के रखा जाए, चुपके से पाकिस्तान के आतंकवादियों को लाया जाए और कश्मीर में फूंका जाए। 370 के बारे में जितने एडवांटेज थे उन्होंने आज तक अपने जुबान से नहीं बोला। और आपने देखा होगा बहुत सारे स्टेटमेंट आते हैं कि जितने ये अलगाववादी नेता हैं, जितने वहां के ये गुलाम नबी, पुलाम नबी, टुलाम नबी, जितने भी आजाद है यहां पे बैठे हुए हैं, पल रहे हैं वहां पे, इनके सारे बेटे लंदन, पेरिस, यूरोप में पढ़ाई कर रहे हैं। और वहां के सिविलियन क्या कर रहा है? ये और उसके बाद आईएसआई के झंडा उठा रहे हैं। व्हाट डू मीन? क्यों कौन इसका ट्यूशन दे रहा है? ये फारूक अब्दुल्ला जैसे टुच्चा और सड़क छाप नेता, गुलाम नबी जैसे आज आदमी, ये पाकिस्तान के हक में कभी बयान ही नहीं देते हैं। और ये पता चलता है ये कि इनकी सोच कहां थी। और ये पता चल रहा है कि जितने भी कश्मीर में आज तक फूंका गया कश्मीर को, कश्मीर में जितने भी आतंकवाद पैदा हुआ, इसका सबसे बड़ा साजिश पाकिस्तान में रचा गया। ये साबित होता है। आज चीन से आप क्यों बोल रहे हैं? आप चीन से क्यों बोल रहे हैं? चीन होता कौन है? मैं फारूक अब्दुल्ला से बोलता हूं कि कल के आपके बेटे उमर अब्दुल्ला के कोई बेटा नहीं होगा तो क्या करेंगे आप? पड़ोसी से जाके बोलेंगे? हाँ? मैं फारूक अब्दुल्ला से बोलता हूं चैनल के माध्यम से कि आपके बेटे के घर में, आपके बेटे को अगर लड़का नहीं हुआ, चाहे कोई औलाद नहीं हो, तो क्या करोगे? पड़ोसी को बुलाओगे कि भैया सपोर्ट कर दो? क्या लॉजिक नहीं है? और देश के प्रधानमंत्री मोदी को आप सिखाएंगे? देश के प्रधानमंत्री मोदी, कोई भी 370 के खिलाफत कौन था? जितने सड़क छाप नेता रहे, जितना टुच्चापन लोग रहे, मुझे पता है पत्रकार महोदय, मैंने देखा है बहुत सारे मुसलमान 370 हटने के बारे में वो हैप्पी है। वो जानते हैं कि उसका एडवांटेज क्या है। अंदाजा लगाइए पत्रकार महोदय, कोई व्यक्ति अपने घर में आता है, उसका बेटा बोले उसको पापा नहीं बोले, क्या लगेगा? उसको रेस्पेक्ट नहीं करे। वही तो मैं बोल रहा हूं कि केंद्र सरकार पैसा डिलीवर करे, लेकिन मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। केंद्र सरकार सब कुछ दे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। केंद्र सरकार फंड दे, चाटेंगे हम, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं कहेंगे, तिरंगा को सलाम नहीं करेंगे। ये सवाल है ना? लेकिन आप फारूक अब्दुल्ला, आपने ये नहीं बताया। आप जानते रहो कि इसी चीज पे 370 35A पे लगातार वहां के सिविलियन को आपने मैनिपुलेट किया, माइंड वॉश किया और उसी से दुकान चलाते रहे। लेकिन तिवारी भैया, मैंने क्या बोला है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पे और अगर राष्ट्र पे कोई बात आती है, अगर इस तरह के पुटान बयान दिए जाएंगे, अंबुजा सीमेंट की तरह तिवारी भैया खड़े हैं। 35A और 370 कश्मीरियों पे थोपा गया था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको हटा के उन तमाम सिविलियन को भारत से जोड़ने की बात किया था। और ये चाहते क्या है कि 35A 370 लग जाए और फिर उसके बाद दुकान शुरू हो जाए। लेकिन नहीं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस पे काम किया है, वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। लेकिन इस तरह के बयान देना, देखिए इस बयान पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के मुंह में दही जम गया है। हम नहीं बोलेंगे इसमें, क्योंकि मैं क्या बोला, गुलाम नबी आजाद जो इसका पार्टी का है वो भी चाट रहा है वहां पे। देश के पार्टियों को आना चाहिए कि कश्मीर देश का अभिन्न अंग है, उसको फिर से आप अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से वहां के सिविलियन को तोड़ रहे हैं। लेकिन पत्रकार महोदय, वो कुछ भी कर ले, फारूक अब्दुल्ला यहां से कहीं और जगह चले जाएं या कटोरा लेके चले जाएं, फारूक अब्दुल्ला को यह समझ में नहीं आता जिस चीन के पास आप जाना चाहते हैं 35A और 370 के लिए, वहां पे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। चीन के पाकिस्तान जो मुस्लिम है उनके साथ कैसे दुर्व्यवहार हो रहा है। अजान भी नहीं पढ़ सकते वो लोग, दाढ़ी भी नहीं रख सकते हैं, टोपी भी नहीं पहन सकते हैं, उनके बारे में नहीं बोल रहे हैं। अरे गवार, सड़क छाप, टुच्चा नेता फारूक अब्दुल्ला, पढ़े लिखे मानते हो? अरे तुम एक करप्टेड आदमी हो,
तुम जम्मू कश्मीर के क्रिकेट एसोसिएशन को लूटा और ये बेच रहे हो 370 पर दुकान खुला रहे हो। पाकिस्तान में कितने सारे शिया मुसलमान के साथ गलत हो रहा है उसके सारे आप नहीं बोलते हो। 35 पे लगे हुए हैं बीन बजाने। तो बोल रहा हूं ना कि कल को उमर अब्दुल्ला को बेटा नहीं हो तो बोल देना पड़ोसी को, चाहे किसी चीन वाले को बोल देना कि भैया आके हेल्प कर दे मेरे बहू को, एक जूनियर उमर अब्दुल्ला दे देगा तुम्हें। कॉमन सेंस नहीं है गवार को, एक हद तक बयान देना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूं चैलेंज देके कि फारूक अब्दुल्ला, अगर तुम्हें उमर अब्दुल्ला को अगर उनको नहीं हो बेटा, औलाद नहीं हो रहा होगा, तो चीन से जाके हेल्प ले ले, कि चीन के सिविलियन को बोल दे कि जाके भौजी के साथ बैठी टाइट कर लो। दैट्स मीन हुआ क्या कि लोग तमाम कोशिश की थी कि 370 और 35A का भारत में रह के खूब डफली बजाएं, झाल बजाएं कि हटा दो। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 56 इंच का सीना से नहीं बोलते हैं। उन्होंने बोल दिया है कि देश के वैसे जटिल समस्याओं का तोड़ निकाल दूंगा और जटिल समस्याओं का अंत कर दूंगा जो देश पे थोपी गई है। चाहे राम मंदिर जैसे समस्या हो, राम मंदिर को क्या किया गया था, लगातार जोड़ा गया था कि नहीं बनने ही नहीं देंगे। खाली दुकान चल रहा था, लेकिन नहीं, देश के प्रधानमंत्री में नहीं, मंदिर बनने चाहिए, और वो भी कोर्ट के अकॉर्डिंग। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कांग्रेस थोपी थी, उसको देश के प्रधानमंत्री मोदी चाहते कि उसको हटा के एक नया विकास हो, नए चीज में फोकस करें। हम जिंदगी भर हम इसी पे चलेंगे, ये सब बंद होने चाहिए। अब फारूक अब्दुल्ला को मैं वही फिर से बोलूंगा कि एक बार आप चीन के मुसलमानों के दर्द के बारे में भी बयां कीजिए गवार, तुच्चा सड़क छाप। सर, अगर वहीं हम बात करें फारूक अब्दुल्ला के इस बयान की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितनी निंदा करी जाए उतनी कम है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने एक सेकंड के लिए भी वो शहीद जवानों के बारे में नहीं सोचा जब अभी चीन और भारत के बीच में मुठभेड़ हुई थी, उसमें कई जवान शहीद हुए थे हमारे। तो क्या फारूक अब्दुल्ला हमारे जो जवान हैं उनके बारे में नहीं सोचते? देखिए, फारूक अब्दुल्ला जो है ये आप एक ऐसे नेता मानेंगे इनको, तार देखा हुआ, तार का पेड़ बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, आप पंथी को छाया नहीं फल ला गया अति दूर। एक कविता है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, आप पंथी यानी कि जो फुटपाथ पे चलने वाले लोग हैं उनको छाया नहीं मिले तो फल ला गया अति दूर। तो वही हाल है। फारूक अब्दुल्ला नेता है जम्मू कश्मीर के, लेकिन काम कोई बेहतर नहीं किया है, कोई बेहतर नहीं। ना वहां के सिविलियन के बारे में सोचना, ना वहां के इंडियन आर्मी के बारे में सोचना, ना वहां के डेवलपमेंट के बारे में सोचना, बस मेरा पेट भर गया, दिन गुजर गया। मैं तो बोल रहा हूं कि जम्मू में बहुत सारी समस्याएं हैं, उसके बारे में आप क्यों नहीं बात उठाते हैं? जम्मू कश्मीर में वहां के सिविलियन, वहां की लड़कियां हैं, उनके एजुकेशन के बारे में बात नहीं करते हैं। मैं लगातार न्यूज देखता हूं, पत्रकार महोदय, वहां देखता हूं कि वहां के सिविलियन को, वहां के हमारी इंडियन आर्मी, हमारी एयरफोर्स की सेनाएं लगातार उनको ट्यूशन देती है, उनको जोड़ना चाहती है कि आप जुड़िए भारत से, आप ही का भारत है। लेकिन 70 सालों तक उनके कान में तेल डाल के ये रखा गया था कि 370 और 35 आपके खिलाफत है। और हमारे आर्मी क्या बोलती है, ये आपके बेनिफिट्स में है, बेनिफिट्स में, ये हटाइए और जुड़िए। लेकिन अब ये नहीं चल सकता है। तो जो भी बयान दिए हैं ये एकदम बेहुदा है और घटिया है।